हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे फिर से खास वीडियो में। और आपको पता है दोस्तों कि अभी रिजल्ट आ चुका है अभी इस पीयू का। और हमारे बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं। और उनमें से हमारे आज गेस्ट हैं हमारी सुलग्ना। ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हैं और इन्हें कैनरा बैंक मिला है एज ए बैंक पीओ। मैं हमेशा एक बार ट्राई करता हूँ कि जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं वो हमारे बीच में आए और अपनी बातें बताएं। क्योंकि जो बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ है या जो तैयारी कर रहा है उन्हें गाइडेंस मिले। और यकीन मानिए हम तो आपको हमेशा गाइडेंस देते हैं, लेकिन आपके बीच से कोई सेलेक्ट होकर आता है और यहाँ पर वो अपनी स्ट्रेटजी आपको बताएगा। इससे आपको फर्क पड़ेगा और आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। ये बच्चे आपको बताते हैं क्या गलती नहीं करनी चाहिए और आपको कितने कम टाइम में मैक्सिमम एफर्ट करना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। ये भी ये बताएंगे कि जो फेल्योर होता है उसे कैसे हैंडल हैंडल करना चाहिए, क्योंकि फेल्योर ये सब देखते हैं बच्चे लेकिन फिर भी लगे रहते हैं। और ये हैं मोटिवेशन के रीजंस। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सुलग्ना हमारे इस क्लास में, हमारे शो में। और हम चाहते हैं कि पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। जी सर, नमस्ते सर। मैं शुलग्ना हूँ फ्रॉम वेस्ट बंगाल। सर मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था इंग्लिश में। तो उसके बाद सर मैंने मास्टर्स भी कंप्लीट किया था। तो उसके बाद मैंने वेस्ट बंगाल जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसके लिए हम्म। प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, बट उसमें नहीं हुआ था और रिजल्ट भी आने में बहुत डिले होता था। तो इसलिए मैंने अपना स्ट्रैटेजी चेंज की और बैंकिंग एग्जामिनेशन में सर स्विच कर लिया। और जो लास्ट के 2 इयर्स है मैं प्रिपरेशन कर रही थी और इस बार फाइनली सर सिलेक्ट हो गई। तो आप जब सेलेक्ट हुई, आपको जब मैसेज आया, जब आपने देखा मतलब रिजल्ट अपना, तो उस समय आपके पास कौन कौन था और आपका कैसा रिएक्शन था और आपके फैमिली का रिएक्शन क्या था। सर मैंने रिजल्ट मतलब पता तो चल गया था कि शायद आज ही आने वाला है। तो हम्म। वो मैं थोड़ा नर्वस तो थी, पता था शायद हो जाएगा, लेकिन वो नर्वस भी था थी, मतलब कि इंटरव्यू में कैसा जाएगा, कैसा नंबर मिलेगा। तो हम्म। जैसे ही मैंने देखा तो मतलब सिर्फ मैंने वो कनाडा बैंक देखा और वैसे मतलब पापा को फोन किया, पापा बाहर थे कि पापा हो गया है इस बार तो। हम्म। और उसके बाद मम्मी को बताया तो फिर हम्म। घर में बहुत खुशी का माहौल था उस टाइम। हम्म। बस सर, फिर सर आपको मैंने पर्सनली मैसेज भी किया था कि सर हाँ हाँ। सिलेक्शन हो गया है और आपकी वजह से ही हुआ है। और एकदम एकदम आपकी और वजह से मैं, ही हुआ है सर, जो अरे है ना वो सिर्फ सिर्फ आपकी वजह से सर जो लीड मिला है। अभी मैं एड्रेस भेजूंगा अपना। मैंने मैंने पढ़ा मैसेज बाद में कि एड्रेस आपने मतलब मांगा है। मैं भेजूंगा। और वो जो रसगुल्ला होता है वो जरूर भेजना मेरे को, हाँ। जी 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 रस सर, जी सर। रसगुल्ला जो बोलते हो आप लोग, हाँ। हाँ, है सही, मतलब इतनी मेहनत करता है बच्चा, इतना हर तरह के प्रेशर झेलता है। और उसके बाद जब सिलेक्शन हो जाता है तो सारी बातें फिर छूट जाती हैं पीछे। और हम सेलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन जो स्ट्रगल आपने किया है वो आप ही जानते होंगे कि आपने कैसे स्ट्रगल किया है, कैसे आपने पढ़ाई की, किन प्रेशर में आपने पढ़ाई की है। तो आपने एक मुकाम हासिल कर लिया है। और इसीलिए हमने आपको इनवाइट किया यहाँ पर कि आप आइए, आप अचीवर हैं, आपको लोग जाने और आप भी दूसरों को अपना अपना गाइडेंस दें ताकि उनका भी सिलेक्शन हो, है ना। अच्छा, सुलगना ये तो ठीक है। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब के इंस्पिरेशन की। मतलब आप भले मतलब चाहे वेस्ट बंगाल की तैयारी करें एग्जाम की या फॉर एग्जांपल बैंक की, तो आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली है। सर मेरे पापा जो है वो सर बैंकर ही है। तो अच्छा। इसलिए सर वहां से ही ऐसे बचपन में ही सर ऐसा लग रहा था कि नहीं, अगर करना है कुछ तो जॉब करना है तो गवर्नमेंट सेक्टर में ही करना है, ऐसा था सर पहले से। ओके। ओके। कि पापा को देख के ऐसे लगा कि नहीं, पापा जहाँ पर है वैसे ही कुछ करना है, अच्छा कुछ हम्म। करना है। ओके। अच्छा, आपकी फैमिली को कौन है। सर मैं, पापा और मम्मी, बस तीन अच्छा, लोग ही है। वो छोटा परिवार है हाँ आपका, हाँ। अच्छा, ठीक है, छोटा परिवार है, टाइम मिलता है आप लोगों को एक दूसरे के साथ। और आप सीखते भी जल्दी हैं लोगों से। और रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक होती है ना, वो पहले से भावना आ जाती है अपने अंदर कि नहीं कुछ तो करना है अपने को, है ना। जी अब सर, मुझे आप हाँ। बताइए कि जब आपने बैंक एग्जाम की तैयारी शुरू की, चूंकि आपने ऑनर्स आपकी इंग्लिश है, क्वांट आपने पढ़ा नहीं होगा, रीजनिंग आपने पढ़ा नहीं होगा, तो कितना मुश्किल हुआ आपके लिए।
सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसा होता था कि जैसे कि मैंने बताया कि मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी की थी हाँ। पहले। तो हम्म। सर आपको जो सिलेबस है ना सर, ये पूरा ही डिफरेंट है, पूरा डिफरेंट है। तो मुझे हम्म। सीखने को मतलब ऐसा लगता था कि मुझसे पहले लगता था नहीं होगा सर, क्योंकि बहुत टफ लगता था कि हाँ सही। मतलब क्वांट डीआई तो नहीं होता था। तो फिर सर मैंने की हिम्मत जुटाई और पापा ने बोला कि नहीं आप करो, हो जाएगा हो जाएगा। तो सर ऐसे ही मतलब शुरू किया, छोटे छोटे स्टेप लेकर शुरू किया कि ये करना है, इसके बाद ये करना है। बेसिक पूरा कंप्लीट किया, फिर सर थोड़ा 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 करके हो गया। मतलब अच्छा। ऐसे तो सर नहीं हुआ, बहुत सारे रिजेक्शन आए। एसबीआई पीओ भी इस साल नहीं हुआ सर, कुछ मार्क्स के लिए नहीं हुआ। फिर सर आईओबी भी, आईओबी का एलबीओ था, वो भी नहीं एलबीबी। हुआ। तो फाइनली सर ये हो गया। तो यही सर। अच्छा, आपका पूरे दिन का शेड्यूल क्या रहता था कि पूरा दिन में क्या कैसे कैसे प्लान किया आपने से? सर मैं एक्चुअली सुबह जल्दी नहीं उठ पाती थी। वो मेरा टाइम था कि मैं रात को ही पढ़ूंगी, रात को सब शांत रहते थे आसपास, तो हम्म। रात में ही पढ़ती थी। हम्म। और रात रात मतलब सर पूरा रात में ले ली थी। जैसे कि 3:30 बजे हो, 4 बजे हो, मैं उतना टाइम पढ़ती थी। और सुबह थोड़ा लेट लेट उठती थी, हम्म। लाइक 10 तक मैं उठ जाती थी। फिर थोड़ा फ्रेशन अप होके सर पहला कि मैं मॉक मॉक देती थी। मॉक देने के बाद सर मेरा फर्स्ट टारगेट था कि सर डेली करंट अफेयर्स करना है। तो हम्म। वो मैंने आपको फॉलो किया, होल हार्टेडली आपको ही फॉलो किया था एकदम। तो उसके बाद जो है करंट अफेयर्स के बाद सर मैं वो खाना जो होता था वो मैं करती थी। उसके बाद सर वो मेरा थोड़ा है कि थोड़ा छोटा सा नैप ले लूं, ऐसा क्योंकि पावर नैप हो जाए मेरा। हम्म। तो वो ले लेती थी। फिर सर एकदम मैथ्स हो गया कि रीजनिंग हो गया, वो सर पूरा फिर वहां से लेकर एकदम रात तक मेरा एकदम चलता था कि वहां पर कोई ब्रेक नहीं लेने का है, वो पूरा करना है ऐसा ही। और बीच में सर वो डिनर कर लेती थी, बस यही सर। हम्म। हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने एक बताई कि मतलब जिसमें आप कंफर्टेबल हो आपको उसमें उस टाइम जोन में मेहनत करनी चाहिए। जैसे मैं देखता हूँ ना, ऐसे बहुत लोग होते हैं जो रात, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, तो मैं रात में नहीं काम कर पढ़ पाऊंगा। पढ़ाई की बात, हाँ मूवी देखना मैं देख लूंगा, लेकिन पढ़ने की बात है मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। मेरी जो पढ़ाई जी होती है वो सुबह 4 बजे से होती है। मतलब मैं उसमें जी फ्रेश जी रहता हूँ 4 में एम पे। अब किसी ने मेरे को बोल दिया कि नहीं आप एक काम करो, रात नहीं पढ़ो आप, और आप पे नींद आई जा रही है, मैं नहीं, तो आपने बड़ा अच्छा बताया चीज़ कि जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो आपका पावर जोन है, उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। उससे आपका जो आउटकम रिजल्ट है वो और अच्छा हो सकता है। सुनना है ना? जी। बहुत हाँ अच्छी हाँ। बात आपने बताई, ये सीखने को हमें मिला आपसे। अच्छा, अब दूसरी बात, हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि आपने स्टार्टिंग किया भाई आपका वेस्ट बंगाल का पूरा अलग जो आपका एग्जाम होता है वो पूरा अलग आपका होता है। उसके बाद फिर आप बैंकिंग सेक्टर में आई, आपने प्री के लिए जी स्ट्रेटजी बनाई होगी, मेंस के लिए बनाई होगी, इसके साथ आपने मॉक की भी स्ट्रेटजी बनाई होगी। तो जी सर। एक बिगनर को मॉक देना कब शुरू करना चाहिए, और जब आप बिगनर से आप थोड़ा प्रो हो जाते हो तो कितने फ्रिक्वेंटली आपको मॉक देना चाहिए, ये थोड़ा बताइए। सर जैसे कि मैं मेरा बताऊं तो मैंने हम्म। वो प्रीली और मेंस का अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं किया था। प्री के साथ ही मैंने मॉक मतलब मेंस का प्रिपरेशन किया था। तो सर बेसिकली मैंने जो किया था कि मैंने बेसिक पर काम किया था। पहले जो 3-4 महीने हैं वो बेसिक पूरा कंप्लीट किया था। जैसे कि सर मैंने बताया कि मेरे क्वांट थोड़े वीक थे, हम्म। रीजनिंग तो धीरे हो गया, लेकिन क्वांट में बहुत दिक्कत आई थी। हम्म। तो सर मैं पूरा मतलब जी जान लगाकर वो बेसिक पूरा कंप्लीट किया था। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने कहा सर, मैंने बैंकिंग अवेयरनेस का कोर्स किया था हम्म। आपसे ही। फिर हम्म। सर आपसे पढ़ने के बाद वो जो करंट अफेयर्स का डेली था वो मैंने किया। तो ऐसे ही मतलब 80%, 70-80% सिलेबस कंप्लीट होने के बाद सर मैंने प्री का मॉक लगाना स्टार्ट किया। ओके। तो ओके। सर ऐसा होता था कि स्पीड नहीं आती थी, वो थोड़ा सा डिमोटिवेट हम्म। फील करने लगे। हम्म। फिर सर धीरे धीरे मतलब हाल नहीं छोड़ा। हम्म। धीरे धीरे देखा कि नहीं स्पीड आने लगा। पहले सर
24 आते थे, फिर सर 40 आने लगे, फिर सर 60 होने लगे, फिर सर 80 अप होने लगे। तो हम्म। सर जैसे कि हमारा था कि वेस्ट बंगाल में कट ऑफ सर हमेशा हाई रहता है, तो सर हम्म। वो दिमाग में लेकर ही चलना पड़ता था कि नहीं, आपको तो बस 85 का अटेम्प्ट करना है, हम्म। जैसे कि तैसे करना है। तो हम्म। सर उसको लेकर हमेशा चलती थी। और सर थोड़ा सा होने के बाद, मतलब अगर मैं फैमिलियर होने के बाद सर मैंने जो मेंस के जो क्लासेस होते थे हम्म। उसको मैंने देखा, पॉज किया, ऐसे मतलब करने की कोशिश की। अगर हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो सर अप्रोचेस को देखना पड़ता था कि वो कैसे करते हैं। हम्म। तो सर ऐसे ही मतलब जब होने लगा धीरे धीरे, फिर सर पीली के बाद सर वो मेंस का मॉक पूरा एकदम देने लगती थी हम्म। एकदम। तो इस सर साल आपने। मॉक्स पर हाँ। रिलेट होता है। हाँ हाँ सर। हाँ, मैं पहले आप बोलो, पहले बोलो, मौके पे कुछ बोल रहे थे आप। वही कि मॉक्स देना होगा, मतलब मॉक्स के बिना कुछ नहीं होगा। आप अगर हम्म। बेसिक्स क्लियर कर लो और फिर कुछ ना करो तो कुछ नहीं होगा, मॉक्स को आपको देना ही होगा। और करंट अफेयर्स को सर दिमाग में रखना होगा। अगर करंट अफेयर्स आप नहीं करोगे ना तो सर वो बाद में बहुत बहुत रुलाएगा। बुलाएगा, सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बोला आपने। मैं ये बोल रहा था कि आपकी जर्नी इजी नहीं रही होगी, बहुत टफ रही होगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि दूसरे बैकग्राउंड से दूसरे बैकग्राउंड में आप आए। और आपने काफ़ी अच्छे से, आपने ये हमें समझाया इस लाइन में कि मतलब धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी चाहिए, डे बाय डे आप उसमें और अच्छे होते जाते हो। अब जी सर, मेरा जी एक सर। क्वेश्चन आपसे है कि इस साल आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ नहीं हुआ, नहीं तो सर। उससे एक होता है ना, डिससेटिस्फैक्शन होता है, या फिर आदमी इंसान परेशान हो जाता है, और फिर उस जी परेशानी जी में ही फिर अपने तैयारी कंटिन्यू रखी, तो ये कैसे किया आपने? सर, रिजल्ट आया उस दिन, थोड़ा मूड ऑफ हुआ, रोना धोना भी हुआ, वो तो सर होता ही है। लेकिन हम्म। सर वो ना मतलब था कि नहीं यार, आज अगर हमने होप छोड़ दिया तो नेक्स्ट एग्जाम में अच्छा नहीं होगा। तो हम्म। सर फिर उठ के ऐसे मतलब मुंह मुंह धोकर एकदम फ्रेश और फिर होकर थोड़ा सा सिनेमा फिनेमा देख लिया। फिर सर दूसरे दिन से एकदम स्टार्ट कर दिया कि नहीं यार, जो हुआ ठीक है, होने दो, लेकिन सामने अभी एग्जाम है, क्लर्क का एग्जाम है, पीओ है, तो उसको भी करना है। तो सर मैंने किया। और सर मैं और एक बात बताना चाहूंगी। हम्म। सर मैं इससे पहले मतलब इवन कि 2025 के स्टार्टिंग में भी हम्म। मैंने आपको फॉलो नहीं किया था सर, ये सच बात है। लेकिन सर जब मैंने आप मतलब स्टेट बैंक का जो क्लरिकल था उसमें हम्म। मेरा सर 1.25 से नहीं हुआ था। हम्म। तो सर इतना बुरा लगा, फिर मैंने सोचा कि नहीं, कहाँ पर लैक हो रहा है मुझे देखना होगा। तो सर मुझे लगा कि नहीं, करंट अफेयर्स में शायद मुझे और करना होगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है। हम्म। तो सर मैंने थोड़ा रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद सर बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने आपके बारे में कहा था। तो मैंने सर आपको फिर आपको फॉलो करना वो जो स्टार्ट किया सर। फिर वैसे ही आपका रेगुलर वीडियो कभी भी मिस हो जाता था तो मैं रात को फिर देख लेती थी, मतलब कर लेती थी मैं। और आपका जो वीकली सेशन है सर वो बहुत बहुत हेल्पफुल था। इवन मैं कभी जनरली कमेंट नहीं करती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं कमेंट कर देती थी कि सर प्लीज आप उस वीक का प्लीज करवा देना, प्लीज आप इस वीक, मतलब आपको, मतलब मैं सर क्या बोलूँ सर, अब थैंक यू सर, आई आपके सॉ योर लिए जो कमेंट्स। हुआ। और आप लोग कमेंट करते हो तभी मैं बड़ा आलसी टाइप का लड़का हूँ, लेकिन ना आपने कमेंट किया सर वो भी करवा देना, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि यार बच्चे ने बोला है मेरे को, अच्छा एक बच्चा ही बोलेगा ना, तो मैं करवा देता हूँ फिर बाद में कि यार चलो करवा देता हूँ भाई, मैंने बच्चे बोलेंगे। और इट्स नॉट अबाउट, जैसे अब आप मैं आपकी बात करता हूँ, ठीक है, आप ऑलरेडी एक एग्जाम छोड़कर यहाँ पर बैठे हो, कितना प्रेशर आपके ऊपर होगा, या कितना आप मतलब चाह रहे होगे कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। अगर आप थोड़ा सा भी मुझसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हो तो मुझे करना चाहिए, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मेरे एक क्लास से या एक क्लास में एक क्वेश्चन से जो क्वेश्चन एग्जाम में आ गया आपका सिलेक्शन बन जाता है, तो आपकी तो लाइफ बन गई। आपकी लाइफ बनी, लेकिन आपसे लोग मुझे जानेंगे, किस रंगना के टीचर थे जो इन्होंने पढ़ाया था। तो ये चीज़ होती है कि मतलब एक गुरु, एक जो टीचर होता है ना, वो अपने विद्यार्थियों से ही जाना जाता है कि उसका विद्यार्थी कितना आगे बढ़ रहा है। तो थैंक यू सो मच आपको भी
कि आपने अपने फैमिली का नाम बढ़ाया और आपने हमारा भी नाम बढ़ाया, और आप ये आकर यहाँ बोल रहे हो तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे और मोटिवेशन मिल रहा है कि ऐसे और सारे बच्चे होंगे जिनकी मुझे हेल्प करनी है। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप वेस्ट बंगाल से वैसे बिलोंग करते हो, और हम लोग अपने उत्तर प्रदेश में मानते हैं कि वेस्ट बंगाल के लोग काफ़ी टैलेंटेड होते हैं और काफ़ी दिमाग से शार्प होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा दूसरों को गाइडेंस दीजिए, आप आपके अंदर जो नॉलेज है उसको आप हमेशा हेल्प कीजिए, आगे भी जाकर आप और लोगों को मतलब गाइड कीजिए कैसे आपका सिलेक्शन होगा। इसीलिए हम ये वीडियो कर रहे हैं सुलगना। अब मुझे एक बात जी। बताइए, प्री एग्जाम के 10 डेज जो लास्ट होते हैं, 10 डेज, उसमें हाँ, क्या करना चाहिए? हाँ। सर मुझे लगता है कि उस टाइम में मॉक्स की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाहिए। जैसे कि हम्म। अगर कोई पहले अगर दिन में 1 मॉक देते थे तो उस फ्रीक्वेंसी को मिनिमम सर 2 करना चाहिए। हम्म। 2 सर मिनिमम है और मैक्सिमम सर 4-5 तो कर लेना ही चाहिए, क्योंकि सर 1 घंटे का टाइम होता है और उस समय सर एनालिसिस करने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि आपका प्रिपरेशन हो चुका है। हम्म। तो उस टाइम पे एकदम फुल एकदम फोकस्ड होके एकदम मॉक देना है। और बीच बीच में अगर सर कोई अगर चाहे तो कभी भी मेंस का मॉक लगा सकता है, लेकिन उस टाइम अगर चाहे तो सर स्किप कर सकते हैं। वो एकदम स्टूडेंट के ऊपर है कि वो कैसे उसको निभाना चाहते हैं। हम्म। तो मेरा तो यही है, लेकिन सर वही मैं पहले भी कहा है, अब भी कहूंगी कि दिन में 1 घंटा सर करंट अफेयर्स को देना चाहिए, क्योंकि वो 10 दिन का गैप अगर हो गया ना सर तो उसको मतलब कंप्लीट करने में बहुत बहुत टाइम लग जाता है। अच्छा सुनना, एक आप मुझे मेंस का अप्रोच बताओ बेटा मेरे को। जैसे क्या होता है कि आप जब मेंस एग्जाम देने जाते हो तो क्वांट और रीजनिंग की मैं बात करूंगा, तो इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन के लेवल अच्छे आते हैं, और अगर आप क्वेश्चन में फंस गए ना तो फिर बड़ा टाइम चला जाता है उसमें। तो क्या करना चाहिए विद्यार्थियों को, मतलब पहले क्या पूरा पेपर गो थ्रू करना चाहिए और पहले देख लो कि आप क्या कर पा रहे हो क्या नहीं कर पा रहे हो, लेकिन उसमें भी टाइम लग जाएगा कि ना आप चेक करो क्वेश्चन की भाई ये करना है कि वो करना है। तो आपका क्या अप्रोच था? सर मैं जो करती थी, पेपर जैसे ही ओपन होता था मैं हम्म। एक बार देख लेती थी कहाँ कहाँ पर क्या क्या क्वेश्चंस है। उसको मैं कभी भी वो पेपर में ऐसे नहीं लिखती थी कि यहाँ से यहाँ ये है, यहाँ से वहाँ वो क्वेश्चन है। मैं ये नहीं करती थी। जो मुझे लगता था कि शायद ये मुझसे होगा तो मैं सर वो उसको मार्क एज रिव्यू कर देती थी। और फिर सर जो ऐसा होता था कि कभी देखने के बाद लगता था कि नहीं ये क्वेश्चन तो पहले ही हो जाएगा, तो फिर सर मैं उस क्वेश्चन को देखकर मैं तभी सर सॉल्व कर लेती थी। फिर ऐसे मतलब और एक बार फिर से बैक करती थी कि कहाँ पर क्या है। फिर सर जो जो धीरे धीरे कर लेती थी। जैसे कि सर पजल मेरे ख्याल से पजल पहले ही उठाना नहीं चाहिए। अच्छा। अगर उसको लगता है कि नहीं ये मुझसे होगा, वन गो में हो जाएगा, तो हम्म। फिर उसको लेना चाहिए। अदरवाइज सर पहले ही पजल को नहीं लेना चाहिए। पहले तो सर मिसलेनियस को देखना चाहिए, जैसे कि हम्म। डीआई के बारे में भी। लेकिन सर ऐसा भी है कि पजल और डीआई के बिना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना मतलब नंबर नहीं आते हैं सर। हाँ थोड़ा सही कह बहुत रहे सर करना करना ही पड़ेगा वो। हो। मतलब अगर आप कोई कहे कि इसको हमने छोड़ दिया है तो शायद हम्म। उन लोगों का लक ठीक है सर कि हम्म। हो गया है, लेकिन अगर किसी का नहीं हुआ ना सर तो मतलब वो जाएगा। मतलब पजल और डीआई के हम छोड़ नहीं सकते, हमको करना ही होगा। सही है, सही है। और एग्जाम में आ रहा है तो करना भी चाहिए। और जहां तक मुझे मालूम है, पजल और डीआई जी जो सर। होते हैं उसमें अगर आपका एक्यूरेट है ना तो उसमें मार्क्स, जैसे एक जी। बार क्या हुआ था, मैंने एग्जाम दिया था, आरआरबी का एग्जाम दिया था, तो मेरे अटेम्प्ट थे 25 अटेम्प्ट थे मेरे। लेकिन उस अटेम्प्ट में क्या था कि मैंने केवल पजल ये सब किया ही था और मेरे मार्क्स 27 आए थे। तो ये एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिल जाते हैं आपको उसमें अगर आपकी एक्यूरेसी है तो ठीक है, मतलब सही है। कंपटीशन में आगे रहने के लिए आपको हर वो काम करना चाहिए जो दूसरा नहीं कर रहा है, सिंपल सी बात है ना। अगर अब बहुत लोग हैं जो ये सोचेंगे कि यार छोड़ देते हैं बड़ा है, लेकिन अगर भैया आप भी करोगे तो आप उससे बराबर बन जाओगे ना। चलिए। जी अच्छा सुनना, जी। अब बात करते हैं, चलो मेंस का अप्रोच आपने बताया मेरे को, और करंट अफेयर्स का आप बता चुके हो बार बार कि मतलब हाँ ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप पढ़ रहोगे उसे। मेंस रिजल्ट आ गया, क्वालिफाई, आपको मालूम चल गया क्वालिफाई हो गए हो, अब इंटरव्यू देना है। तो इंटरव्यू जी के सर। लिए आपने क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट की थी?
सर इंटरव्यू के लिए मैंने तो पहले जो बैंकिंग का जो कोर्स था, बैंकिंग अवेयरनेस का, सर हम्म। उसको मैंने पूरा रिविजन किया था। हम्म। और सर कभी कभी ऐसा होता था ना कि आप ग्रुप में थोड़े लिंक दे देते कि ये वीडियो देख लेना, वो वीडियो हाँ। देख लेना। हम्म। सर मैं तभी वो ऐसे स्टार मार्क कर देती थी, और कि बाद में जाकर वो वीडियो सर मैंने देखा है। और सर ऐसा हुआ कि इंटरव्यू में मुझे वहां से क्वेश्चन भी देखने को मिला है कि अच्छा। ये क्वेश्चन ये बताओ। तो हाँ। वो बहुत बेनिफिशियल रहा है सर। और उसके बाद सर खुद का जो प्रिपरेशन होता है कि मतलब जो पहले के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने कैसा क्या इंटरव्यू दिया है, कौन से क्वेश्चंस हम्म। पूछे गए हैं, हम्म। उसको सर देखा ऐसे। मतलब मिरर के सामने सर प्रैक्टिस करना, और जैसे कि मतलब इंट्रोडक्शन को प्रिपेयर करना पूरी तरह से, मतलब खुद की तरह से पूरा प्रिपेयर करके जाना ही बेहतर है। क्योंकि हम्म। वहां पर फंबल करोगे तो वो सर मार्क्स शायद घटा दे, नहीं, शायद फंबल नहीं, करने डेफिनेटली लगोगे तो। डेफिनेटली। अच्छा, तो आपकी हाँ लैंग्वेज सर। क्या थी वहाँ पे? आपकी लैंग्वेज क्या थी? सर हिंदी और इंग्लिश दो ही थे, बाइलिंगुअल थे। तो उन्होंने पूछा नहीं कि आपका इंग्लिश ऑनर्स है तो आप इंग्लिश में बोलिए, ऐसा कुछ पूछा नहीं उन्होंने? नहीं सर, उन्होंने तो स्टार्ट ही किया हिंदी से। तो अच्छा। फिर जो जैसे जैसे उन्होंने कहा तैसे तैसे मैंने अच्छा, आंसर हम किया। लोग हाँ को सर। लगता है, मतलब ऐसा भी होता है क्या कि वेस्ट बंगाल जैसे आपका इंटरव्यू है, तो वहाँ पे जो पैनल होते हैं क्या वो बंगालीज ही होते हैं कि मतलब आउटसाइड भी होते हैं, आउटसाइडर भी होते हैं? नहीं सर, मेरे पैनल में तो सर आउटसाइडर ही थे। उन्होंने कभी भी मतलब एक भी बंगाली वर्ड ऐसा नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ कहा था कि आप बंगाली हो, आपको तो बंगाली आती ही होगी। तो मैंने कहा सिर्फ हाँ सर आती है। तो सर उन्होंने सिर्फ वही पूछा, उसके बाद सर उन्होंने पूरा इंग्लिश और हिंदी में ही पूरा कांटेक्ट किया। ओके ओके। हाँ, ये देखो, ये भी क्या है ना, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जब वो किसी और स्टेट से फॉर्म भरते हैं ना, तो ऐसे डाउट आते हैं हमारे पास कि सर वहाँ मुझे कैसे बोलना है, बंगाली में बोलना है कि हिंदी बोलना है, इंग्लिश में बोलना है। तो आपने ये भी एक डाउट हमारा क्लियर कर दिया, बहुत अच्छा लगा। अब एक आप मुझे बताइए, थोड़ा सा कम्युनिकेशन बताओ मेरे को, क्या हुआ इंटरव्यू में, मतलब वो क्या और क्वेश्चन क्या पूछे, या तुम किसका आंसर नहीं कर पाई, ये सब बताओ मेरे को थोड़ा। जी सर। सर इंटरव्यू में जो सबसे अच्छी बात हुई वो मेरे लिए जो अच्छी बात हुई वो तो सर ये थी कि अ, मैं थोड़ा सिंगिंग करती हूँ। तो अच्छा। उन्होंने उसके उससे सर क्वेश्चन कर लिया। ऐसा तो कभी सुनने को नहीं मिला कि पैनल मेंबर ने गाने को कहा, अरे लेकिन उन्होंने मुझसे मुझे गाने को मुझसे कहा। बोला कि मैं तो गाना गाया, मैंने तो इंटरव्यू में मुझसे बोला अच्छा। गाना गाइए, मैंने गाना गाया इंटरव्यू में। हाँ सर, मुझे भी वही बोला उन्होंने कि आप भी सुनाओ, कि आप अच्छा। क्या सिर्फ बंगाली बंगाली सॉन्ग्स ही सुनते हो। मैंने कहा नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। हम्म। तो सर उन्होंने कहा ठीक है, तो आप कोई भी पुराने दिन का कोई गाना सुनाओ। तो मैंने सुनाया, तो वो खुश थे। तो हम्म। सर फिर उन्होंने कहा कि ये तो चलो हो गया बहुत, तो चलो अब आपको बैंकिंग के बारे में पूछते हैं। तो मैंने कहा हाँ सर ठीक है। तो सर उन्होंने स्टार्ट किया कि मैं कहाँ से आई हूँ। और तो मैंने कहा कि सर मैं कैब से, मेरा घर ही पास में ही है, तो मैं कैब से आई हूँ। तो उन्होंने कहा हम्म। कि अच्छा, तो आपने किस में मतलब पेमेंट किया। तो सर मैंने यूपीआई कहा था, और मुझे पता था कि वो यूपीआई अगर मैं कह दूं तो वहां से वो हाँ। क्वेश्चन करेंगे। हम्म। उन्होंने क्वेश्चन किया कि बताओ यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है एंड ऑल दैट, कौन कौन से मार्केट में है कंपनी जो ये काम कर रहे हैं। हम्म। तो सर इससे बाहर जाकर उन्होंने कहा कि आपके पापा क्या करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि अगर आपके पापा को आपको पैसे भेजना है तो आप कौन से मेथड का यूज करोगे। तो हम्म। सर मैंने बताया। तो मैंने हम्म। वहां पर आरटीजीएस एनईएफटी का जिक्र किया था। तो हम्म। सर उन्होंने उससे क्वेश्चन पूछा कि सर नेफ्ट और आरटीजीएस में क्या फर्क है बताओ, हम्म। डिफरेंस बताओ। तो सर मैंने बताया। फिर सर उन्होंने वहां पर बोला कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है बताओ। तो सर मैंने बताया था, लेकिन वो मैं थोड़ा पूरा इलाबोरेट करके नहीं बताई थी। तो उन्होंने कहा मुझे तो लगता है कि आप शायद ठीक से नहीं पढ़े हो। तो मैंने कहा नहीं सर, मैं पढ़ी हूँ। तो फिर मैंने पूरा इलाबोरेट किया था। फिर सर इलाबोरेट करने के बाद उन्होंने कहा नहीं ठीक है। तो फिर वहां से सर वो उन्होंने कहा कि चलो आप एमएसएमई के बारे में कुछ बताओ। तो सर मैंने बताया।
फिर सर वो हाँ, फिर सर ये सब बताने के बाद सर वो ग्रेजुएशन में चर्चा गए कि आप बताओ कि ऐसे सर उन्होंने शायद शेक्सपियर के बारे में एक पूछा था, एक क्वेश्चन पूछा था जो हम्म, जिसका आंसर मुझे नहीं पता था। तो एक्चुअली क्वेश्चन भी मुझे उतना समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा सॉरी सर मुझे पता नहीं, आई विल लर्न दैट। तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। फिर सर उन्होंने आईपीएल के बारे में पूछ लिया था कि कैमरून ग्रीन के बारे में पता है। तो मैंने कहा हाँ सर पता है, लेकिन सर मतलब मुझे इतना डिटेल्स में आईपीएल के बारे में नहीं पता, क्रिकेट के बारे में पता है थोड़ा बहुत। हम्म, तो वो कहते हैं कि आप आईपीएल नहीं देखती हो। मैंने कहा सर आईपीएल में थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन क्रिकेट में है, मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में है, लेकिन आईपीएल में उतना नहीं है। तो सर यही सब चला। और फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, उन्होंने और एक क्वेश्चन कहा था कि कोई भी फीमेल एक बैंकर के बारे में बताओ जिसका नाम आप अच्छा, जानती हो। तो हम्म, सर मैंने एसबीआई के जो एक्स चेयरमैन थे अरुंधति भट्टाचार्य, हम्म, उनके बारे में बताया। तो उन्होंने कहा कि एक तो उनका एक फेमस बुक है, उसका नाम हम्म, बताओ। तो सर मुझे नहीं पता था, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता है, तो सॉरी कह दिया। तो सर उसके बाद उन्होंने ठीक है, ऐसा मतलब मेरा 20 to 22 मिनट्स अराउंड इंटरव्यू चला। तो सर मार्क्स और आए उन्होंने थे? मार्क्स कितने आए? मार्क्स हाँ क्या आए थे? मार्क्स सर 81 आए हैं। 81 मार्क्स? हाँ सर। काफी अच्छे तो मार्क्स हैं। सर लास्ट में कि आप बताओ कि जस्ट 3 सेंटेंस में बताओ, 3 रीजंस नहीं, 3 सेंटेंस में बताओ कि आपको हम क्यों चूज करें। तो सर मैंने वो 3 सेंटेंस में ही पूरा कंप्लीट किया और वो इम्प्रेस हुए थे, और उन्होंने लास्ट में कहा था कि आपका इंटरव्यू बहुत इम्प्रेसिव रहा है तो आप जा सकते हैं। तो जस्ट ऐसे ही मतलब खत्म हुआ, ऐसे ही बहुत ही सर। बढ़िया। अब मैं लास्ट में एक लाइन पूछूंगा जी सर। आपसे कि जितने बच्चे आपको यहाँ पे दिखने आएंगे, देखना चाहते हैं, उनको आप क्या बोलना चाहोगे? एक लाइन, मतलब एक लाइन, दो लाइन में आप क्या बोलना चाहोगे? सर मैं कहना चाहूंगी कि आपको गिव अप नहीं करना है किसी भी हालत में। अगर आपका विल पावर स्ट्रांग है तो वही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। सिर्फ आपका विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए कि हाँ मुझसे ये हो जाएगा, तो आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर लोगे। हम्म, यही सर। बहुत अच्छी बात आपने बोली, और आपसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला हमें। मुझे भी मिला, और जो बच्चे हमें देखेंगे उनको भी मिलेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद सुलग्ना कि आपने एक बार मेरे कहने पर आपने अपना टाइम दिया अपना। अब आप पीओ बन गई हैं, आपका टाइम लेना मुश्किल होगा है ना? तो आपने टाइम दिया, टाइम पर आप आई, और बहुत अच्छा लगा आपको देख के, आपकी बातें सुन के। और हम चाहते हैं कि आप लाइफ में और ग्रो करें, खूब आगे जाएं, खूब तरक्की करें, अपना नाम रोशन करें, हमारा नाम रोशन करें, और ऐसे ही आप गाइड करते रहें लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद सुलग्ना। थैंक यू सो मच। और मैं एड्रेस वही भेज रहा हूँ आपको, मैं भूला नहीं हूँ कुछ भी। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर।